अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए उसकी सिलेबस बुक के चैप्टर्स की वेटेज समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेशनल बुक करिकुलम में फाइनलाइज्ड है और उसी के हिसाब से पेपर्स आएंगे बोर्ड में। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज है। मैक्सिमम वेटेज चैप्टर 4, 5 और 6 की है, और अगर मैं ज़ाती तौर पे बोलूँ तो कंट्रोल स्ट्रक्चर सेकेंड ईयर लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बुनियाद बनाता है। उसके बाद चैप्टर 1, 2, 3, 8 और 9 इक्वल वेटेज के हैं, जबकि चैप्टर 7 पॉइंटर्स की वेटेज सबसे कम है। तो अगर आपने चॉइस पर कुछ छोड़ना है तो वेटेज को देख कर छोड़ें। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर। वैसे तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूरा साल तैयारी की होगी और वो गेस्ट पेपर का वेट नहीं करते। बट कोई बीमार रहा हो या अल्लाह ना करे किसी घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो और तैयारी ना हो सके, तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगा कि कंप्यूटर के केस में फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़े हुए मॉडल पेपर्स, लास्ट ईयर का फर्स्ट और सेकंड एनुअल पेपर और पीबीए का मॉडल पेपर प्रिपेयर कर लें, तो आई एम होपफुल कि आप 90% प्लस मार्क्स ले सकते हैं। पर फिर भी मैं कंप्यूटर टीचर्स के बताए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे इस किस्म की ऊट पटांग वीडियोस देखकर रहा सा वक्त भी ज़ाया कर देते हैं। याद रखें, वजीफ़ों से मार्क्स नहीं आते। पहले आप पूरी मेहनत से एग्ज़ाम्स दें, उसके बाद वज़ाइफ वगैरह करके अपने अल्लाह से मांगें। चलें चैप्टर वाइज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज भी। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ये वाला सवाल हर साल ही तकरीबन आ जाता है। या डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। चैप्टर 2, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें टोटल 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, रोल्स ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स इन SDLC, जिसमें से किसी एक आध का आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है, सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में इन्हीं दोनों का आया है, लेकिन बाकियों का भी ओकेजनली आता रहता है। और इसके अलावा फेजेस ऑफ SDLC, इसको आपने यूँ समझना है जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बनाने को कहा जाए, तो आप प्लान करेंगे और देखेंगे कि आया ये सॉफ्टवेयर बनाना फ़ीज़िबल भी है या नहीं, कहीं ऑलरेडी तो इसके अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि नहीं। एनालाइज़ करेंगे, उसको पेज पे डिज़ाइन करेंगे, कोड लिखेंगे, उसकी क्रैश टेस्टिंग करवाएंगे, फिर उसको जहाँ यूज़ होना है वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, यानी वहाँ जाके इंस्टॉल करके लगा के देंगे उनको। और आफ्टर इंस्टॉलेशन फ्यूचर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन भी करते रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज अगर किसी की शादी हुई हो तो वो प्लान करके एक घर बना लेता है, एक कमरे का और एक साथ में वॉशरूम। तो ये गलत प्लानिंग होगी। फ्यूचर में फैमिली ने इंक्रीज़ होना है, उसको कम से कम 2 से 3 कमरों का बनाना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, उसको ये सोचना चाहिए मैं डबल स्टोरी बना लेता हूँ, ऊपर की तरफ रेंट आएगा, नीचे जो है गाड़ी 2 बंदों की पार्किंग होनी चाहिए। तो इसको सारी प्लानिंग कहते हैं। यही इसी के अंदर होती है कि अगर आज आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और फ्यूचर के अंदर उसकी एक्सपेंशन होनी है, तो उसके अंदर जगह होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए। चैप्टर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इस चैप्टर पे मैंने ये 3 वीडियोस बना रखी हैं और आपका पूरा चैप्टर 1.5 आवर में प्रिपेयर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस आर टू बी डन। इसके अलावा इसमें आपने कोडिंग का सिंटैक्स समझना है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, मेमोरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट उनकी क्या क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मैंने आइमरीला जो मेरी अपनी डिज़ाइन करदा विश थी, इसकी मदद से आपको ऐसा रट्टा लगवाया हुआ है कि 10 से अभी तक आपको भूला नहीं होगा। एक्सप्रेशंस इन C++ ये आपको आनी चाहिए, और ऑपरेटर्स इन C++। इसके अलावा मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो हमेशा रहा है वो ये है, गेट क गेट की गेट्स और पुट्स का डिफरेंस। चैप्टर नंबर 4, कंट्रोल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर पे भी मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं। आपका पूरा चैप्टर सिर्फ 2 आवर्स में रिवाइज एंड प्रिपेयर हो जाता है। अगेन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस टू बी डन। इसमें इफ़ एल्स और एल्स इफ स्विच, इनके डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। फॉर वाइल और डू वाइल लूप का सिंटैक्स और उसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक आपका या तो एमसीक्यू में कुछ पूछ लिया जाएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर 5, अरेज एंड स्ट्रिंग। इस चैप्टर पे भी मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं। आपको पूरा चैप्टर सिर्फ 1.5 आवर में रिवाइज एंड प्रिपेयर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक एट सेकंड ईयर लेवल। ऑल प्रोग्राम्स एंड एक्सरसाइजेज आर टू बी डन। इसमें अरेज डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और एक्सेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। 2 डायमेंशनल अरेज, मैं नॉर्मली 2 डायमेंशनल अरेज को पसंद करता हूँ। जब 2 डायमेंशनल अरेज किसी बच्चे को आती हो तो यकीनी बात है 1 डायमेंशनल तो उसको आती ही है। तो जो 2 डायमेंशनल अरे का टेस्ट दे दे तो उसको 1 डायमेंशनल आती ही होती है। स्ट्रिंग्स आपको आनी चाहिए, और कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस। इनमें से हर साल मैंने देखा है सारे पेपर्स में, पास फॉरम में 2 का कंपैरिजन बता देते होते हैं कि इनका डिफरेंस बताओ।
चैप्टर 6 फंक्शंस। ये चैप्टर फ्यूचर प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस प्रोग्राम बनाता है तो उसका एक फंक्शन कोई बनाता है, दूसरा कोई और, वगैरह वगैरह। इस पे मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने बुक और मॉडल पेपर के सारे प्रोग्राम्स करने हैं, वो आपने करने ही करने हैं, लाजमन करने हैं। इस चैप्टर में लाइब्रेरी ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ये आप बहुत अच्छे से करें। स्कोप, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक, ये करें। और इसके अलावा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज़, क्योंकि कोडिंग जिसमें नए फंक्शंस आ रहे होते हैं उसमें आर्ग्यूमेंट क्या डलना है और वो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये काम किस तरह कर रहा है, इसकी कोडिंग आपको समझ होनी चाहिए। चैप्टर 7 पॉइंटर्स एंड क्लासेस, बहुत छोटा चैप्टर और इसी वजह से वेटेज भी कम है। इसमें बुक के एंड में क्वेश्चन 2 में जो 4 पार्ट्स हैं, हमेशा उन्हीं में से पेपर में आया है। सिर्फ वर्डिंग रिफ्रेज हुई होती है, वो भी हल्की फुल्की। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को पक्का करें। चैप्टर 8 ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस का चैप्टर है। इसमें आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उनके डेफिनेशन एंड मेंबर्स करने हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट और पब्लिक समझना है। डेटा हाइडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तकरीबन हर अल्टरनेट साल तो आता ही आता है। डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस और इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल्स, ये आपने करना है। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्लास मेंबर फंक्शंस। चैप्टर 9 फाइल हैंडलिंग, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल आपने समझना है। फाइल ओपनिंग इन डिफरेंट मोड्स आपको आना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ एंड एंड ऑफ फंक्शन, ये तकरीबन हर साल आता है। और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। Study with me, a learning experience.